अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मैं राजा और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। फ़हीम अशरफ बाबर आज़म के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ चुके हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पर और इसके अलावा भारतीय मीडिया पर एक तहलका मचा हुआ है। उन्होंने क्या बयान दिया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि क्या मोहसिन नकवी को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्या वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इन तमाम तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले तमाम नए दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। तो नाज़रीन, कल पाकिस्तान को दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद फ़हीम अशरफ जो हैं उन्होंने पोस्ट मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें फ़हीम अशरफ आए, क्योंकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की और बैटिंग में भी उन्होंने 73 रन स्कोर किए, अच्छी निक में नज़र आए। तो अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में गुज़िश्ता कुछ माह से ये चल रहा है कि जिस बैट्समैन ने किसी मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी होती है उसी को ही आगे कर देते हैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। पहले तो ये होता था कि कैप्टन जो होता था वो आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कोच आता था, लेकिन अब जिस प्लेयर की अच्छी परफॉर्मेंस होती है उसी को आगे कर देते हैं, ताकि इस पर जो सवालात हैं वो उस तरह सख्त सवालात ना आएँ। तो कल फ़हीम अशरफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बजाय हमें टीम परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस कर दी और मैं चला जाऊं, बल्कि टीम परफॉर्मेंस को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके नज़दीक ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ये बाबर आज़म के ख़िलाफ़ है, क्योंकि बाबर आज़म जो हैं उन पर काफ़ी तनकीद की जाती है कि वो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं। और जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मैच था जिसमें पाकिस्तान को एक शर्मनाक शिकस्त हुई थी, उस मैच में भी जो बाबर आज़म ने 90 बॉलों पे मेरा ख्याल है 64 रन स्कोर किए थे, उस पर भी काफ़ी तनकीद हुई थी बाबर आज़म पर कि ये इन्होंने अपना पर्सनल माइलस्टोन तो अचीव कर लिया, 50 स्कोर कर ली, लेकिन इसका पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद अब फ़हीम अशरफ की जानिब से ये स्टेटमेंट दिया जाना एक हैरान कुन, मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि फ़हीम अशरफ जो हैं वो पाकिस्तानी टीम का अब भी हिस्सा बने हैं, 1.5-2 महीना हुआ है। तो फ़हीम अशरफ को बाबर आज़म से क्या मसला हो सकता है, ये अब सोचने की बात है। क्या फ़हीम अशरफ की बैक पर कोई है, किसी ने मजबूर किया फ़हीम अशरफ को, फ़हीम अशरफ के कंधे पर रख कर कोई और बंदूक चला रहा है? अब ये सोचने वाली बात है, ये कौन हो सकता है ये आप बेहतर जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो काम है इन क्रिकेटर्स का, इनका काम है क्रिकेट खेलना और पाकिस्तानी टीम को मैच जितवा कर देना। ये तो उसमें बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। और जो इनका काम नहीं है सियासत करना, ग्रुपिंग करना, उसमें तो ये बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं। इन तमाम प्लेयर्स को सोचना चाहिए कि उन्हें पाकिस्तान अज़ीज़ है या उनके अपने जो पर्सनल मफादात हैं वो अज़ीज़ हैं। अब ये इससे वाज़ेह होता है कि कौमी क्रिकेट टीम में इस वक्त जो है वो ग्रुपिंग चल रही है। और एक तबका जो है, एक जो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो बाबर आज़म के साथ होंगे, कुछ प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी साइड पर होंगे। और अब ये भी नहीं पता कि कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कैप्टनसी के दावेदार भी 3-4 हैं। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर सकती है जब आपकी टीम जो है वो डिवाइड है। और उसके बाद आप मीडिया पर भी आके ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे इन तमाम बातों को तक़वियत मिल रही है। तो इस पर चेयरमैन पीसीबी को नोटिस लेना चाहिए। और मैं अब चेयरमैन पीसीबी से ये दरख्वास्त करूँगा कि अब खामोश रहने का टाइम गुजर चुका है, अब एक्शन लेने का टाइम है। क्योंकि इसके बाद अब तो जैसा राशिद लतीफ़ ने कल कहा कि अब तो भूटान ही पीछे बचा है कि जिससे वो भी पाकिस्तान को टफ़ टाइम दे सकता है। हमारी क्रिकेट का लेवल ये आ चुका है। और अब आपको ये भी आप देखेंगे कि जो एडवर्टीज़मेंट हैं वो भी, उनकी दिलचस्पी भी जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट से ख़त्म हो जाएगी। और मैं यहाँ पर ये भी डिमांड करूँगा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कि जो ए कैटेगरी के प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आज़म हो गए, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इन प्लेयर्स को महीने के मंथली जो हैं वो मेरा ख्याल है 60 से 65 लाख रुपए मिल रहे हैं। किस बात के इतने पैसे दिए जा रहे हैं जब आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, आप जीत कर कुछ नहीं दे रहे। तो ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं, टीम परफॉर्मेंस को पर भी इसको लागू होना चाहिए। अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो उनकी कटौती होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि इसको, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है इसको आधा कर देना चाहिए, बल्कि आधे से भी कम कर देना चाहिए। और इसके अलावा मैं ये जो ब्रांड्स वाले हैं, ये जो एड्स बनाते हैं, इनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बख्श दें।
انہیں ان کی اوقات یاد آئے تب انہیں پتہ لگے گا کہ یہ پاکستانی کرکٹ کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستان جو کچھ ہیں وہ پاکستانی کرکٹ کی وجہ سے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کے علاوہ انہیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہ ہو اگر یہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہ کریں. تو یہ صورتحال ہے پاکستانی کرکٹ کی. گروپنگ ہے، شدید گروپنگ ہے، اور اس شدید گروپنگ میں آپ کبھی بھی جی نہیں سکتے. اور یہ اب لوگ بات کریں گے کہ گروپنگ اگر نہ ہوتی تو تب بھی آپ کی ٹیم کی جو ہے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر گروپنگ نہ بھی ہو تب بھی ہماری ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس کوئی زیادہ متاثر کن نہ ہو، اسی سے ملتی جلتی ہی پرفارمنس ہوگی، کیونکہ جیسا ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے، جو اویلیبل ٹیلنٹ کھیل رہا ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے اور ایکسپوز ہو چکا ہے. تو اور اس کے بعد جب آپ کا کیپٹن محمد رضوان ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں. محمد رضوان جو بھارت کے خلاف میچ میں شکست کے بعد یہ اس کی آڈیو لیک کہہ رہا ہوں، گفتگو جو چیٹ جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، جس میں وہ یہ کہتے سنے گئے تھے کہ جو پلیئرز ہیں وہ تو یہیں پہ رہتے ہیں، کوچز جو ہیں وہی فارغ ہوتے ہیں، انہیں ٹیم سے مینجمنٹ سے نکالا جاتا ہے. جب آپ کے کیپٹن کی یہ سوچ ہو تو آپ کے باقی پلیئرز کی کیا سوچ ہوگی، یہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو اب میں بات کروں گا چیئرمین پی سی بی کی. اب کئی طرف سے واضح اٹھ رہی ہیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو کیا انہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ لیکن میری نظر میں محسن نقوی کو بھی کنٹینیو کرنا چاہیے، کیونکہ ابھی انہیں سال ہوا ہے، انہیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے، اور انہیں اب میں یہ ڈیمانڈ کروں گا ایکشن لینا چاہیے. اب جتنا انہوں نے ٹائم دینا تھا، عاقب جاوید کو جتنا ٹائم دینا تھا وہ دے چکے، اب ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور یہ چھوٹے بڑے آپریشن سے کچھ نہیں ہوگا، پوری ری ویمپ کرنی پڑے گی آپ کو کرکٹ، تب بھی آپ کی کرکٹ میں جو ہے وہ بہتری آ سکتی ہے. اور محسن نقوی جو ہیں وہ تو اب ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بھی بن چکے ہیں، تو ابھی ان کا جانے کا ارادہ نہیں ہے. انہیں چاہیے جانے سے پہلے پاکستانی کرکٹ کو ری ویمپ کر کے جائیں، اور پاکستانی کرکٹ میں ایک نئی روح پھونک کر جائیں، اور تب ہی پاکستانی کرکٹ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی میں کیپیبلٹی ہے کہ وہ بڑے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں. جیسے انہوں نے قذافی اسٹیڈیم کو 4 مہینے میں، یہ بولڈ ڈیسیجن تھا، ہر کوئی نہیں لے سکتا ایسے ڈیسیجنز. تو محسن نقوی ہی یہ کر سکتے ہیں، اور پاکستانی کرکٹ کو ریویمپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انہیں بس 1-2 اچھے ایڈوائزر چاہیے، اور تب بھی پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. کل پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.